हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में की तैयारी करते हैं और यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें कि अभी इस समय हमारा जो यूनिट नंबर 1 एजुकेशनल स्टडी चल रहा है, इसका भी पार्ट 1 चल रहा है, जिसमें मैं आपको इंडियन फ़िलॉसफी करा रही हूँ। इंडियन फ़िलॉसफी में मैंने आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन करा दिया है। कुछ इसमें एक्सटर्नल चीज़ें अभी योग दर्शन में रह गई हैं, जैसे कि मैं आपको अभी ये कराती हूँ। इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं पंचकोश की। पंचकोश में 5 लेयर्स बताई गई हैं। पंचकोश यानी कि 5 कोश जैसे कि हमारी 5 लेयर्स के बारे में बताया गया है। इसमें क्वेश्चन में कभी कभी यूजीसी नेट में इनर लेयर और आउटर लेयर के बारे में वो पूछ लेता है। जैसे कि आउटर लेयर हो गई हमारी आनंद में, इसके बाद आती है विज्ञान में, थर्ड लेयर है मनोमय, फोर्थ लेयर प्राणायाममय और फिफ्थ लेयर है अन्नमय। तो इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो आप कौन से बोलेंगे? आनंदमय। और इनर मोस्ट हो गया अन्नमय। तो आपने इसके सबके सीक्वेंस याद करने हैं, जैसे कि फर्स्ट इज आनंदमय, सेकंड विज्ञान में, थर्ड मनोमय, फोर्थ प्राणायाममय और फिफ्थ अन्नमय। अब बात आती है इसमें, जो कि फ़िलोसफी में मेन है, कि फ़िलोसफी में जो डिफरेंट टाइप की जो इंडियन फ़िलोसफीज़ है वो कौन कौन से इज़म को फॉलो करती है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी में सिंगल एलिमेंट माना जाता है, वो होता है, उसको कहा जाता है मोनिज्म यानी कि एकत्ववाद। जिसमें 2 एलिमेंट माने जाते हैं उसको बोलते हैं डुअलिज्म यानी कि द्वैतवाद। जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स माने जाते हैं उसको बोलते हैं प्लुरलिज्म यानी कि बहुलवाद। तो बेसिकली जैसे कि अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करें कि सिंगल एलिमेंट किस में माना जाता है, तो वो हमारा माना जाता है इस्लाम में, इस्लाम फ़िलॉसफी, क्योंकि उसमें केवल एक ही एलिमेंट को माना जाता है। इसकी आगे बात हम करेंगे जब मैं आपको इस्लाम फ़िलॉसफी पढ़ाऊंगी। जैसे कि डुअलिज्म, जैसे कि मैंने आपको सांख्य पढ़ाया है, इसमें 2 एलिमेंट माने जाते हैं। कौन सा? फर्स्ट इज़ पुरुष एंड सेकेंड इज़ प्रकृति। अब आते हैं बहुत सारे एलिमेंट, जैसे कि प्लुरलिज्म यानी कि काफ़ी सारे दर्शन हैं, जैसे कि जैन है, वो उसका अपना एक फिक्स कोई ये नहीं कहता कि भगवान है या नहीं है, वो सब कुछ मानता है, जो भी जिसने भी कहा है सबको एक्सेप्ट करता है। अब बात करते हैं हम जो पाथ है किसमें? योग फिलोसफी में। इसमें बेसिकली 5 कहे गए हैं, लेकिन जो मेन जो कहे जाते हैं वो हमारे 4 योग कहे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ कर्म, सेकंड इज़ ज्ञान योग, थर्ड इज़ भक्ति योग, फोर्थ इज़ राजयोग एंड फिफ्थ इज़ हठ योग। ये एक्सट्रीम लेवल होता है योग का, इसलिए इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। बेसिकली 4 की ज़्यादा बात की जाती है। तो कर्म योग यानी कि जिसमें हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, किससे? एक्शन से, यानी कि अपने कामों से। कि आपने देखा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, उनके लाइफ का एम ही क्या है? सोशल वर्क है। यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें लिबरेशन मिले, तो किसके थ्रू मिले? सोशल वर्क करके मिले, मतलब कर्मों से मिले उन्हें। ज्ञान योग बुद्धि, यानी कि कुछ लोगों को क्या होता है? विजडम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। थर्ड इज भक्ति योग, जैसे कि डिवोशन, यानी कि ये लोग भगवान की प्राप्ति कैसे करते हैं? भक्ति से करते हैं। जैसे काफ़ी सारे हमारे भक्त रहे हैं, जैसे कि मीराबाई, कबीरदास, ये सब कैसे करते हैं? ये सब भक्ति योग करते थे। फिर है राजयोग, यानी कि मेंटल और फिजिकल कंट्रोल। जैसे कि आप देखेंगे कि पुराने टाइम में की जो स्टोरीज़ बताते हैं, इसमें राजा महाराजा क्या होते हैं, वो राजयोग से भगवान की प्राप्ति करते हैं कि भाई हम राजा रहते हुए हम क्या करें? योग करें, और किसकी हेल्प से? मेंटल और फिजिकल कंट्रोल की हेल्प से, और भगवान को प्राप्त करें। नेक्स्ट इज आता है हठ योग, जो कि एक्सट्रीम लेवल होता है योग का। तो बेसिकली ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो कि हमारी किस में थी? हमारे योग फिलोसफी में थी। तो इसके साथ साथ हमारी योग फिलोसफी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन।